नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू आर्ट्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 83। बात करें गुरु भगवान जाम्बू जी, ये शब्द किसके प्रति कहते हैं। एक समय समराथल पर जाट योगी सन्यासी सभी लोग एकत्रित हुए थे। तब वहाँ एक व्यक्ति कहने लगा कि मेरे जिसो तो ज्ञान खिन्ने को नहीं घमंड, वैसे अभिमान से सबगत ने भी हो और मैं स्वयं ज्ञानी हूँ। आ बात अत्यधिक अभिमान गए सागर कई बने गर्व गए सागर कई ही, तो एक दूसरो योगी भी बैठे हो बन और घमंड हो गए। हाँ, मेरे तो योगी क्रिया भी बहुत है, मेरी जैसी क्रिया कोई कर कौन सके और मन तो क्यों पूछने की आवश्यकता को नहीं। तब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, जो नर घोड़े चढ़े पाग न बांधे। अगर कोई पुरुष घोड़े पर चढ़ जाए और मतलब वैसे पागो मतलब पगड़ी हो वह है जो सिर पर बांधी जाए, और वैसे आप घोड़ा पर चढ़ा तो बने भी आपको घोड़े से आगे भी बांधना पड़े जुकर पैरा मतलब जुकर बाइक या मोटरसाइकिल जो भी अभी स्टैंड अटारबिंग ऊपर पैर रखने की जगह जब भी पग न धरे पैर न रखे तो उसकी करनी का ताकि करनी कौन विचारू, उसकी करनी का उसके साथ क्या होगा इसका कोई नहीं विचार कर सकता। उदाहरण के तौर पर यदि हम बाइक पे सवार हो रहे हैं, हमें बाइक चलाना ही नहीं आता और हम फिर भी हेलमेट ना पहने, हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए ना पहने, तो अपनी जो करनी हुई आपने आगे जो दुर्घटना होना है हो सके तो वो विचार कौन करी, कोई विचार कौन कर सके। क्योंकि परमात्मा अपन एक कर बचाए दो अल्लाह बचाए दी, फिर भी अपन गलती करा तो परमात्मा अपने खातिर तैयारी बैठी है कि मतलब क्यों एक्सीडेंट हो जाए नहीं कहते बाल बाल बचियो परमात्मा बचा लियो, तो परमात्मा अपने लिए तैयार कौन बैठे, खुद की सेफ्टी कुछ तो खुद भी करो। तो इसलिए गुरु भगवान जाम्बू जी बहुत मतलब बताओ, शब्द खोजो जो शब्द समाई, अर्थात भाई देखो आप मन रूपी घोड़े पे सवार तो हो गया, भाई आप मन ने स्थिर करा परमात्मा की भक्ति में दिया, लेकिन जब तक आप अपने मन चंचल मन ने स्थिर न करा तब तक आप परम तत्व की खोज कौन कर सका। इसलिए गुरु भगवान मन रूपी घोड़े को भी बात करते हैं। मन रूपी घोड़े को मन रूपी घोड़े पर अगर हम बैठना चाहते हैं परम तत्व की खोज के लिए, लेकिन हमें चंचलता को रोकना पड़ेगा, इसकी पगड़ी को बांध के हमें इसे साइड करना पड़ेगा। यदि हमने इसी को साइड नहीं किया तो हमारी करने का कोई विचार नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। सूची यारा होएसी आए मिलसी। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति इस मन रूपी घोड़े पर सवार होना चाहेगा वह तो परम पवित्र हो जी, नरमता नरम बिंगो स्वभाव हो जी, सहनशीलता बिंग अंदर सहनशीलता हो जी, वो सहनशील को धारण करके सतगुरु के पास जाकर मिलेगा तो उसे बांधने के रहस्य को सतगुरु से बताएगा। मतलब जो पगड़ी है, हेलमेट पहनन गो तरीको है, मन स्थिर करन गो तरीको है, वो सतगुरु बिन बताए तो वह जीवन सफल बना लेगा। सतगुरु से मिलने के बाद सुचियारा होइसी आय मिलसी करदा दो जग खारू। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं करदा दो जग खारू, यानी कि जो करदा उद्दंड कठोर अनर्मशील मतलब जिम सहनशीलता कोई शक्ति नहीं है, गुस्सा बिन बात वह कभी भी सतगुरु के पास नहीं जाएगा और वो निश्चय ही मन रूपी घोड़े पर सवार नहीं हो सकेगा और सदा ही नीचे गिरने का उसे भय होगा। भाई तू नीचे गिर जाए, नीचे पड़ जाए, वह कभी भी पार नहीं उतर सकेगा और भयंकर उसको नरक में जाना पड़ेगा। आगे गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं जीव तड़े को रिजक न मेटू मुआ परहत सारू। मतलब गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मैं किसी के जीवन में दखल नहीं देता हूँ। परमात्मा हाँ पा कोई भी करा, चोरी करा, निंदा करा, झूठ बोलना, आल बखाल जो भी करा, परमात्मा अपन कौन कहे भी तू आ ना कर, हेलो श्याम सुंदर गो टारियो, ऐसा कुछ शब्द गुरु भगवान जाम्बू जी पहले भी कहते हैं कि अपन अगर चोरी करा तो अपना मन मोह करवा जाए तो काम तू गलत करे, यदि फिर भी आप इग्नोर कर दिया तो दोबारा अपने का आवाज कौन आवे, तो ये खातर भी मैं दखल कौन दिया। हम किसी को कुछ भी दखल नहीं देते किसी के जीवन में, क्योंकि इंसान यहाँ स्वतंत्र है, वो यहाँ पाप करे पुण्य करे
कुछ भी कमाई करे वो उसकी मर्जी है, वो स्वतंत्र है। लेकिन गुरु भगवान शब्दवाणी में कहते हैं कि पाप न छिपा पुण्य न हारा। पाप छिप नहीं सकता और पुण्य कभी हार नहीं सकता। जब उसका मृत्यु के बाद, शरीर से जीवात्मा अलग होने के बाद परमात्मा के पास पहुंचेगा, दूसरे हाथों में हमारा ये जीव जाएगा, वहाँ हमारा लेखा जोखा होगा, तो आगे के जीवन के संबंध के बारे में विचार किया जाएगा कि हमें कहाँ भेजना है। हाथ न धोवे पग न पखाले, नहीं सूदी भूदी गिंवारू। ये बात गुरु भगवान जाम्बोजी जम्बूद्वीप पे यानी कि सम्राट थोरे पे विराजमान वहाँ के लिए कहते हैं कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो अभी मतलब हाथ धोना, न तो स्नान करना जानते हैं, न हाथ धोना जानते हैं, ना पैर धोना जानते हैं, आदि भावी न ही आदि भाय पवित्रता जानते हैं, तथा और अंग जो भोजन है वैसे जैसे ना हर कोई भेड़िया या कोई शेर कराई तरण की तरह भोजन करने ला रहे, क्यों हाथ पग न धोवे तो मांसाहारी खावा, क्यों आप पवित्र आख हाथ पग धोवा तो अपनों कोई मतलब प्रकृति में छोटा छोटा जीव है जो अपने हाथा की वजह क्योंकि डेथ हो गई हो बांगो धूल कण की तरह अपने हाथांगे मतलब बे हाथों की चिपक की हो और फिर हमने उनको भोजन के थ्रू अंदर निकल लिया हो तो उसका हमें पाप लगता है। तो इसलिए भाई मतलब आपा जी अगर हाथ भी ना हाथ धोई खानो खावा तो आपा मांसाहारी होया, तो फिर आपा पाप करियो है। तो मतलब इनका जीवन का सुधार मुझे करना है। हाथ न धोवे पग न पखाले, नहीं सूदी बूदी गिवारू। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, आगे बताते हैं। मैं प्रहलादासु कोल जलियो। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं मैं प्रहलादासु कोल जलियो नार सिंह नर काजू। गुरु भगवान जाम्बोजी कहते हैं कि मैं यहाँ किसी के जीवन में दखल नहीं देना चाहता, किंतु मैंने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम मेरे प्रिय भगत हो। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे पिछड़े हुए जीवों को मैं अवश्य ही समय समय पर तुमसे मिलवाऊंगा। इसलिए कहते हैं ना 12 काजे हरकत आई, मतलब 12 करोड़ प्रहलादासु वाचा की भी आयो 12 काजे। मैंने प्रहलाद जी से वाचा की हुई है, मैं 12 करोड़ जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जुग अनंत बर्त्या मैं सुने मंडल का राजू। गुरु भगवान कहते हैं कि वैसे मेरा असली रूप यह भगवान वेशधारी नहीं है, हमें तो रूप किसी कारणवश यहाँ आकर धारण करना पड़ता है। मेरा असली रूप तो नित्य सनातन निराकारी है, जो अनंत युग बीत जाने पर भी तथा प्रलय अवस्था में, सबकी प्रलय हो जाए, सबकी विनाश हो जाए, तब भी हम सबके स्वामी ही हैं। तथा प्रलय अवस्था भी जब सर्व शून्य हो जाएगा, जीरो, एवरीथिंग इज जीरो, तब भी शून्य मंडल में हम राज करते हैं। तो आशा करती हूँ गुरु भगवान जाम्बोजी की शब्द नंबर 83 को समझने में जो हम मेरा प्रयास है हम सफल हुए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। भूल चूक क्षमा करना, क्योंकि पूर्ण रूप परमात्मा है। निवन प्रणाम जी। हरिओम विष्णु।